सिलेक्ट क्वेरीज के मैंने क्या बताया था आपको, सिलेक्ट क्वेरीज में नॉर्मल क्या होता है कि अगर आपने डाटा रिट्रीव करनी है देन यू हैव टू राइट सिलेक्ट कीवर्ड देन कॉलम नेम्स, सिलेक्ट कॉलम नेम्स जो आप चाहते हो डिस्प्ले करवाने के लिए फ्रॉम टेबल नेम, वो सिंटेक्स। अगर आप चाहते हो कि सारे वैल्यूज आप एक साथ देखना चाहते हो ऑल द वैल्यू, देन सिंपली राइट सिलेक्ट स्टार, उसका मतलब है ऑल वैल्यू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब इससे क्या होगा सारे वैल्यू एक साथ आ जाएंगे। बट इफ यू वांट टू बी सिलेक्टिव देन यू नीड टू पुट ओनली द कॉलम नेम स्पेसिफिकली, ठीक है। देन एग्जाम्पल छोड़ देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा पहले इसको देखते हैं, ये कस्टमर नेम मतलब इससे क्या होगा कस्टमर टेबल से, कस्टमर्स टेबल से आपने सिर्फ कस्टमर नेम को और सिटी को चूज किया व्यू करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो सारे वैल्यूज तो सिंपली लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो ये चीज है सिलेक्ट का सिंपल। और डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट की ओर देख लेते हैं। अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यूज हटाना है, ठीक है, और अपनी यूनिक वैल्यू शो करवानी है, नीड टू पुट डिस्टिंक्ट कीवर्ड। कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। सिलेक्ट कीवर्ड एंड डिस्टिंक्ट कीवर्ड एंड कॉलम नेम, जिसके अगेंस्ट आपने वो यूनिक वैल्यूज देखनी है उस कॉलम नेम को लिखो यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम, वो फंडा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लें छोटा सा एक, तो लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम टेबल नेम। क्या होगा अगर सिटी में जैसे लगा लो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हट के सारे आपके यूनिक वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसका करते हैं थोड़ा इसका प्रैक्टिस। पहले मैं बता दूं आपको दैट वी हैव यूज्ड वन सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, वो है MySQL वर्कबेंच या PHP माई एडमिन। अब ये कहते हो आप कहोगे सर PHP माई एडमिन क्या चीज़ है। PHP माई एडमिन जो है वो MySQL का एक प्लेटफॉर्म है जो बिटनामी वेम स्टैक के साथ आता है, ठीक है। वी फर्स्ट नीड टू इंस्टॉल दैट बिटनामी वेम स्टैक, देन वी कैन यूज इट थ्रू लोकल सर्वर या लोकल होस्ट। देखते हैं हाउ रियली वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो देखते हैं अभी हम, वो अभी हम देख लेते हैं। जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे जैसे लगा लो एक्चुअली क्या होगा कि हमारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है बिटनामी वो ये यूज करने वाले हैं। अब पहले दिखा देता हूँ हाउ ये रियली वर्क होना है। जैसे मैंने लिख दिया बिटनामी वेम स्टैक, बिटनामी वेम स्टैक, ठीक है, वेम स्टैक, बिटनामी वेम स्टैक डाउनलोड ऐसे करोगे तो नॉर्मली इसका आपका जो है आप देख सकते हो ये बिटनामी वेम स्टैक जो है बिटनामी वेम पैकेज बिटनामी आपका आ गया। ये सिंपली जस्ट आप इसको डाउनलोड करो क्लिक हियर से, ठीक। डाउनलोड करने के बाद आपने देन यू हैव टू सेटअप द होल थिंग। सेटअप करने के बाद आप जब कोई भी ब्राउजर में सिंपली आप जब लिखोगे लोकल होस्ट तो वो ऐसा आपका पेज आएगा। देन यू हैव टू गो टू द एप्लीकेशन पार्ट, क्लिक करोगे, देन यू हैव टू ऑप्शन बिटनामी PHP माई एडमिन मॉड्यूल, मतलब वो है PHP MySQL का एक चैप्टर है या मॉड्यूल है जो काम करते हैं हमें PHP MySQL को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्लिक करना पड़ेगा एक्सेस को। तो इसमें जो यूजर पासवर्ड है वो जब आप इंस्टॉल करोगे ना तब आपने यूजर पासवर्ड देनी होती है। सो यहाँ पे मैंने पहले पासवर्ड दिया हुआ था, अभी मैं इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। वो करूंगा। नाउ यू कैन सी दैट मेरे पास बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे डाटाबेस ऑलरेडी है, ठीक है। नाउ दिस सॉफ्टवेयर आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, डाटाबेस है यहाँ पे, SQL है, डेटा यूजर अकाउंट, ठीक है, क्या क्या एक्सपोर्ट वो सब बाद में देखने वाले हम। और सिंपली देखते हैं हाउ रियली वर्क ऑन द डेटाबेस। पहले हमें काम किया था कमांड लिखना था, याद है। कमांड कहाँ लिखेंगे, हम जब भी खुलेंगे इसको डायरेक्ट लिख देंगे SQL को। बट यहाँ पे ऑलरेडी MyDB है तो मैं नया और कोई डाटाबेस बना दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे SQL में जाता हूँ, क्लिक करने के बाद तो क्या कमांड था क्रिएट। देखो आप पहले से आ गया क्रिएट डाटाबेस। नाम देते हैं कुछ भी, आप बताओ क्या नाम दे। चलो इसका नाम दे देते CTG क्लास दे दिया, ठीक है। सेमीकोलन डालो नहीं डालो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत मॉडर्न प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने गो करने के बाद देखोगे लेफ्ट में ना आपका ये डाटाबेस नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, मतलब ये राइट मतलब ये क्रिएट हो चुका है। देखो आप यहाँ पे मेरा CTG क्लास आ चुका है, डाटाबेस है। डाटाबेस के अंदर मुझे क्या बनाना पड़ेगा बताओ, टेबल बनाना पड़ेगा,
ठीक है। तो मैं एसक्यूएल में जाता हूँ, तो फिर से एसक्यूएल में जाऊँगा, जाके एक्चुअली मैंने एक काम करना है। एक्चुअली मैं ना यहाँ से वो कोड जो है इसको कॉपी कर लूँगा, सिंपल कॉपी दिस कोड, कॉपी कर लूँगा इसको, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी इन लिख दें यहाँ पे, मेरे से आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो आगे जाके फिर इसको मैं गो करूँगा, कर दिया गो। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। कहाँ से इसको चेक करने वाले हैं, अभी हम इसको कैसे चेक करने वाले देखो, फिर ये कास्ट के अंदर कस्टमर टेबल आ चुका है। ठीक है, तो अभी इसको क्लिक करते हैं, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। डाटा सारे वैल्यूज सारे डाटा इसके ब्लैंक है, क्योंकि डाटा अभी तक हमने इंसर्ट नहीं किया। तो ऑटोमेटिकली जब क्लिक करोगे क्या क्वेरी एग्जिट होगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब ये दिखा रहा है कोई डाटा है कि नहीं, एक्चुअल डाटा है नहीं, तो इसलिए ये ब्लैंक है। इफ आई वांट टू सी द स्ट्रक्चर देख लिया, देखो आप कस्टमर आईडी, ये जो गोल्डन वाला की है वो प्राइमरी की। आगे सारे जैसे में लिखा हुआ था कस्टमर नेम वर्कर सब कुछ वो वैसे ही है। ये कोलेशन जो नॉर्मली ये कुछ है नहीं, मतलब ये देखने के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ इसको, एक मिनट रुको आप। ये क्या है, ये यूनिकोड कैरेक्टर है जो पहले से दिए हुए हैं, ETF8 वो एनकोडिंग टेक्निक्स है वो। और इसमें नाल है, ये प्राइमरी के जो वो नहीं नाल हो सकता, बाकी डिफॉल्ट नान, और इसमें बाकी डिफॉल्ट सारा नान है इसमें। बाकी पहला वाला जो वो डिफॉल्ट कुछ नहीं है वो नाल नहीं हो सकता, हमें ये याद है ना। प्राइमरी की ऑलवेज शुड बी वैल्यू। तो यहाँ पे ये सारे आगे, तो देयर इज द रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गया। तो अभी हम कोशिश करेंगे कुछ वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। वी वांट टू इंसर्ट सम वैल्यूज। तो जाएंगे एसक्यूएल पे, फिर से जाएंगे उस क्वेरी पे और स्लाइड पे, फिर जाएंगे इंसर्ट जो क्वेरीज को उठाएंगे, देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे कुछ आप देखोगे ना आप, तो मैं इसको पहले इसको हाँ एक लाइन पे कर लेता हूँ। वैल्यूज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो क्वेरीज है, ये ब्रैकेट से ये कोट अनकोट जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो एरर दे देगा। बस बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देन यहाँ पे देखो आप, ये सारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो लेट्स इसको अभी मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू को। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। देन अब देखो इंसर्ट इनटू क्वेरीज जो है कस्टमर टेबल नेम, देन सारे कॉलम नेम्स है, वैल्यूज देखे सारे वैल्यूज है यहाँ पे, टोटल 5 यहाँ पे रोज है। देन वी विल डू द गो देने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। ये काम नहीं करेगा, क्यों? इधर इनटू फील्ड कस्टमर आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखो कस्टमर आईडी का यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, यू हैव टू डू ऑटो इंक्रीमेंट, याद है? ऑटो इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर आईडी वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक हाउ टू डू ऑटो इंक्रीमेंट। स्ट्रक्चर में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है इस फील्ड को चेंज करने वाले हैं, चेंज या अपडेट करने वाले हैं। चेंज किया, क्या चेंज करने वाले हैं? यहाँ लिखा हो ना AI, जो आप एनेबल कर दो। क्या हो गया वो देखो लिखा हो ऑटो इंक्रीमेंट एनेबल हो गया। तो क्या होगा, एवरी टाइम यू इंसर्ट सम वैल्यू, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने सेव करना है इसको, सेव कर दो, बात खत्म है यहाँ पे। अभी हम जाएंगे दोबारा फिर से एसक्यूएल में। ठीक है, अब ये आ गया, एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट आ गया आपका। अब जाते हैं एसक्यूएल में, जाते हैं। नाउ ट्राई टू पुट अगेन द सेम कोड एज इंसर्ट इनटू, देखते हैं, अब चेक करते हैं इसको। सेम कोड डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट इनटू देखते हैं अब काम करेगा कि नहीं। और आ गए वैल्यूज। ठीक है जी, अब इसमें देखो, इसमें आप जैसे सिटी में जैसे जो भी लिखा हो, जैसे कुछ है। नाउ वी लाइक टू डू सम सिलेक्ट क्वेरी। हो जाते हैं एसक्यूएल में, पहले करते हैं जस्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। सारे वैल्यूज आ जाएंगे ना इसमें, दिखा था हमने एकदम, हमने स्लाइड पे। इसमें गो करते हैं, सारे रोज सारे कॉलम सब कुछ आ जाएगा इसमें,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल के उसमें रिजल्ट में देखो सारे वैल्यूज आ गए, ऑलवेज हैव केम, ठीक है। दिन दोबारा हम जाएंगे, फिर से हम जाते हैं एसक्यूएल में और करके हम स्पेसिफिक करेंगे, एक ही करते हैं, एक सिंपल एक कॉलम को ही करते हैं। सिलेक्ट स्टार की जगह पे लिख देते हैं भाई चलो कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम को लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, हाथ लिख सकते हो, नॉर्मली भी आप लिख सकते, टाइप कर लिख सकते हो। मैंने यहाँ से उठा लिया इसको, दैट आई ऑप्शन कॉलम में मेरे राइट में इस दैट आई कैन बाय यूजिंग द इंसर्ट से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी यहाँ पे फील्ड को चूज कर सकते हो। चलेगा, मैंने और एक चूज करने की कोशिश कर दिया, कॉमा मैंने यहाँ पे जैसे सिटी दे दिया, तो इसको भी हम इंसर्ट कर सकता हूँ, हाथ से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देन फिर गो में जाऊंगा, इसमें सिर्फ दो ही सिर्फ कॉलम की वैल्यू आएंगे, देखो आप दो ही वैल्यूज आ गए ना सिर्फ, ठीक है, तो दो ही वैल्यूज आ गए। एक चीज देख लो यहाँ पे सिटी में क्या चीज है, यहाँ पे अगरतला 3 एंट्रीज है, खोवाई में चंद्रपुर एक है, एक खोवाई है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ सिटी कॉलम में जितने वैल्यूज है में से यूनिक वैल्यूज आए, व्हाट आई हैव टू पुट डिस्टिंक्ट एंड सिटी, दो आपको वर्ड चाहिए, दो स्टेटमेंट चाहिए। तो ट्राई करते हैं कि सिटी के जितने वैल्यूज हो वो सारे यूनिक आए, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल ऑप्शन आ गया, फिर सिटी आ गया, सिटी को उठा दिया, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम टेबल नेम, वो आ गया, डिस्टिंक्ट सिटी आ गया ना, ठीक है। मतलब सारे यहाँ पे यूनिक वैल्यूज आएंगे। 3 अगरतला एंट्रीज थे, एक चंद्रपुर का था, एक खोवाई का था। अब देखो कितने एंट्रीज है यहाँ पे, एक अगरतला का है, एक चंद्रपुर का, एक खोवाई का है। तो डिस्टिंक्ट ऐसे काम करती है कि वो आपको डुप्लीकेट हटा देती है, सही यूनिक वैल्यू रख देती है, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। तो अगले टॉपिक में हम क्या आप देखने वाले बता देते हैं। अगले टॉपिक में वी विल लाइक टू सी द व्हेयर क्लॉज विथ सिलेक्ट एंड बाकी सारे जो भी है वो आगे आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।